मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्णिया में समाधान यात्रा के दरमियान दौरा हुआ और यहां उन्होंने लगे स्टॉल का मुआयना करने के बाद पूर्णिया के जिला समाहरणालय परिसर में लगे स्टॉल का मुआयना करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की और यहां शिलान्यास भी किए गए। सुदूर इलाके में जहां उनका बोर्ड लगा जाना है तो यहीं से मुख्यमंत्री ने उसका शिलान्यास कर दिया है। और समीक्षात्मक बैठक के दरमियान तमाम वरीय जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वो तमाम लोग मौजूद रहे और तमाम लोगों ने इस क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री से अवगत कराया और कई सवालों पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है और अधिकारियों को आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और उस बैठक में बैठे अख्तरुल इमाम साहब थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन तमाम बातों को जानने के लिए आइए सीधे साहब पहले मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनते हैं और उसके बाद अख्तरुल इमाम जी की बातें सुनते हैं जो कि अमौर से विधायक हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का और क्या क्या निर्देश हुआ है, अधिकारी किस तरह से उस पर काम करते हैं। सदा और सम्मान से सबसे बड़ी बात जो हमारी इच्छा होती है कि भाई हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसका मेंटेनेंस जरूर करना चाहिए और कहीं कोई चीज़ बचा हुआ है तो उसको पूरा करना चाहिए। कहीं पर कोई कमी है तो पूरा डिटेल इन लोगों ने दिया है और डिटेल के बाद सभी जो MLA MP जो भी अपना कहना था वो भी कहें, लेकिन हम लोगों ने भी सारी बात कह दिया है कि एक एक तरह से सब चीज़ को करिए। इसी मकसद से आ रहे हैं और जानते ही हम यहाँ कितना बड़ा है तो इतना आते रहे, बहुत ही स्थल है तो जरा अच्छा होगा। उस जगह पर तो विकसित है तो देख करके अच्छा लग रहा है, लेकिन और जो भी कमी है खास करके कभी फ्लड का शिकार नहीं होना चाहिए और किसी तरह से नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो हम लोग लगे थे तो ऊपर भी नहीं करता है नेपाल वाला चेक करेंगे, लेकिन बाकी हम लोग को अपनी तरफ से जितना सबको बचा सकते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। 25 को आपने बुलाई है पूर्णिया में ही समाधान यात्रा के बाद महागठबंधन तो पार्टी हम लोग जो जैसे एक साथ में है एक पार्टी साथ पार्टी उनका तो अलग चीज़। हम तो अभी जो भी देख रहे हैं ना तो विकास का काम, लोगों की कोई समस्या उसका काम, और वो तो पॉलिटिकल मीटिंग है उसमें क्या। सर प्रधानमंत्री ने कहा है सर कि पिछले 9 सालों में विपक्ष ने सिर्फ आलोचना करने की जगह सिर्फ आरोप लगाए हैं, आलोचना में गवा दिए, आरोप लगाते प्रधानमंत्री की इस बात पर कैसे कहेंगे कि पूरा विपक्ष उन पर पड़ा हुआ है, ईडी के डर से तमाम लोग एक जगह हो रहे हैं। तो उन्हीं से पूछिए कि क्या लगे हुए
काम हुआ उसके बारे में कोई चर्चा कर रहे हैं? पूर्णिया में एयरपोर्ट का मुद्दा सर, कितना बढ़िया काम हुआ है। अटल जी की सरकार में भी जो काम हुआ और जो कुछ भी था तो उसकी भी कोई चर्चा करते हैं, किसी तरह की बात होती है। तो ये सब छोड़िए ना, हमको क्या लेना देना कि हम लोग जो काम करते रहते हैं तो उसके बारे में तो कहीं कोई चर्चा उर्चा रहती नहीं। लेकिन सवेरे हम अपना देखने लगते हैं ना, तो उसी में न देखते हैं जो अंड बंड बोलता है हम लोगों के खिलाफ वही छपा रहता है। अरे कोई मतलब है? किसी को हम बार बार इच्छा प्रकट किया, शामिल कर लिए, आप फिर बोल रहा है जो मर्जी हो जाए, वो सब उसकी कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों की पार्टी में इसको लेकर के जरा भी कोई प्रॉब्लम, हमको इतना दुख है बोलिए। आप लोगों को सबको एहसास होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं, पत्रकार से लेकर के सबको पता है, सबसे पहले इसको बनवाना और वो तैयार भी थे। और पूर्णिया में 2017 में कितनी बार मीटिंग हुई, 2 बार केंद्र सरकार के लोग आकर के मीटिंग किए हैं। हम बाहर दूसरी तरफ थे तब भी आए और फिर इन लोगों के साथ आए तब भी आए, मीटिंग करके एक एक चीज़ तय करके और वहाँ पर के बारे में फिर उसका रास्ता बनाने के लिए भी अलग से कर। अब काहे इतना देर किया है, तो हमने तो अंत में इनको कहा कि जाकर वहाँ पर बात भी करिए। सर दरभंगा बन गया लेकिन जमीन अधिग्रहण का मामला अटका हुआ है। तकलीफ है सर, दरभंगा बन गया लेकिन पूर्णिया में सब दरभंगा में भी दरभंगा में बन गया, लेकिन हम जितना बात कहे हैं वो सब तो सबको बता ही दिए। इतना ज़्यादा हम बता दिए हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए जो करना है हम करने को तैयार, हम सारा सुझाव दे दिए। वो तो पहले बन गया, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ बन जाना था, अब यहाँ शुरू ही नहीं किया। जमीन अधिग्रहण का मामला अटका हुआ, उसको आश्चर्य लगता है कि जो बात पहले से तय है यहाँ क्यों नहीं बन रहा। यहाँ के लोगों को कहाँ बाहर जाना पड़ता है, और जब एक बार यहाँ बन जाएगा तो कितनी सुविधा होगी और कितना अच्छा है जगह है, और तो सब कुछ सुविधा हो गई। हम तो लगे हुए आज भी डिस्कस किए, आज भी इसके लिए डिस्कस किए। हम तो कह रहे हैं कि भाई सबको मान लीजिए हम लोग कहे कि साइड वाला ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो, वो जो कहे हम लोग तैयार, जहाँ पर भी कहे वहीं पर हम करवा देने को तैयार। लेकिन कोई बात ही नहीं है। हाउस में भी लोग बोल रहा है तो भी उसका जवाब नहीं। वो क्या किया जानते हैं, एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सबसे गंदी चीज़ है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए, यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज़ को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए, ये है कानून। अल्प समय में कम से कम यहाँ पर हो रहे कामों की थोड़ी बहुत समीक्षा उन्होंने की है। चूँकि मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं उनके नियत पे शक नहीं करता। उसने समाधान यात्रा की बात कही है और हमने ये कहा है कि जब तक समस्याओं का आकलन नहीं हो सकता, समाधान नहीं हो सकता है, तो यहाँ की जितनी भी समस्याएँ थी 13 बिंदुओं पर आधारित हमने मांग पत्र उसको दिया है और बहुत सारी बिंदुओं पर बात भी कही है। सीमांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र अमोर बैसा है, जहाँ पर कटाव से प्रभावित हैं लोग, नदी पे पुल नहीं है, लोग विस्थापित हैं। अब तक जिन लोगों की झोपड़ियाँ कटी हैं उनको झोपड़ी माना जा रहा है, कच्चा मकान नहीं माना जा रहा है, उस पर काफ़ी नोटिस उन्होंने लिया है। ये सारी बातें हुई हैं। हाईकोर्ट के मामले में भी मैंने लिख करके दिया अपने मांग पत्र में, उसके अलग बेंच के, यहाँ के बेंच के लिए, और एयरपोर्ट की भी बात उठी है। और सीमांचल के विकास के लिए एक विकास आयोग बने और सीमांचल को विशेष पैकेज बने, ये मुतालबा हमने अपने तौर पर किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि समाधान यात्रा सत्य पर आधारित हो तो इन समस्याओं का आकलन करते हुए उसका समाधान करेंगे, तो उनके यात्रा को हम सफल मानेंगे। वैसे मुख्यमंत्री जी इस तरह का दर्जनों यात्रा कर चुके हैं, इस यात्रा में आए, हम उससे उम्मीद रखते हैं, और अगर निराशा हाथ आई तो फिर हम लोग उसको भाई सवाल ये पैदा होता, जो भी मुख्यमंत्री आते हैं, जो भी आला अफसर आते हैं, केंद्र के हों, राज्य के हों, चमकते हुए गाल को ही सब लोग दिखाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ पूर्णिया भी, धमदा भी हमारा है, रुपौली भी हमारा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुँचे तो अच्छा डॉक्टर पहले क्रिटिकल पेशेंट को देखता है। जब भी घर का गार्जियन बाहर से आए तो बीमार और कमज़ोर बच्चों पर जल्दी नज़र उसकी रहती है। तो मैं कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि आप समाधान यात्रा में आए हैं तो समाधान से पहले
उसके समस्याओं के आकलन करने के लिए। तो समस्याएं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो मैं समझता हूँ कि समस्याएं सबसे ज़्यादा अमोर बैसा बायसी में हैं। वहाँ की यात्रा करनी चाहिए थी। बहरहाल अभी नहीं आए हैं। मैंने उनको न्योता दिया है कि कभी वहाँ आप आएँ और करीब से वहाँ के लोगों को देखें, अगर वाकईतन आप समाधान चाहते हैं तो। समस्याएं जो उठाई गई हैं उस पर बिंदुवार बात कही है। विशेषकर जो यहाँ पर विस्थापित परिवार हैं, जिनको झोपड़ी के नाम पर, एक तो पहली बार हमारा प्रयास भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें दिशा निर्देश भी दिया था कि पहली बार आपको सुनकर खबर होगी कि 22 लाख रुपए भी जिला में बटे हैं, जो कभी इससे पहले नहीं बटे। लेकिन उसमें भी जो गरीबों का कच्चा मकान जिसके बनाने में 3 लाख 4 लाख रुपए लगता है, उसको झोपड़ी का घर सिर्फ 4100 रुपया दिया गया। झोपड़ी कहते हैं प्लास्टिक से बने हुए घर, बैल को चारा खिलाने के लिए, चूल्हे का घर को कहते हैं। लेकिन इन लोगों ने यहाँ के आवास, ये मकान को भी इन लोगों ने उसको झोपड़ी ही कह करके वो दिया है। तो मैं इसकी मुखालिफत की है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी नोटिस लिया है, विभाग के पदाधिकारी ने नोटिस लिया है। मैं समझता हूँ कि उसमें एक सफलता मिलेगी। बाकी लंबित योजनाओं के बारे में निर्देश उसने दिया है। 32 साल जनता की सरकार, 32 सालों में क्या मिला सीमांचल को? 32 साल में अक़लियतों को क्या मिला? अक़लियतों ने हमें से 100% वोट डाला, यही समाजवाद के नाम पर। क्या मिला उनको? इन लोगों को चाहिए कि ये लोग व्हाइट पेपर जारी करें, रिपोर्ट कार्ड जारी करें कि 15 साल समाजी इंसाफ की सरकार और 17 साल न्याय के साथ तरक्की की सरकार। तो न्याय में क्या हुआ? आज भी 40 किलोमीटर पर पुल नहीं बने हैं, हज़ारों लोग विस्थापित हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, पानी में यूरेनियम है, पानी में आर्सेनिक है, पानी में यहाँ पर आयरन है, जिसकी वजह से कैंसर के रोगी, किडनी के बीमार, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी सबसे ज़्यादा इस इलाके में हो रही है। क्या किया सरकारों ने? आज तक इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो बिहार अगर पिछड़ा है तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो बिहार में सबसे पिछड़ा सीमांचल है, तो फिर सीमांचल को विशेष खंड क्यों नहीं बनाया गया? यही तो हमारा मुतालबा है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ और सीमांचल को विशेष पैकेज दो, अगर इंसाफ करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि अक़लियतों की और दलितों की आबादी यहाँ पर है, और न जाने क्यों यहाँ के नेता जो सत्ता में जाते हैं वो मंत्रालय को ही सेकते रहते हैं, अपने जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। यही वजह है कि हम पिछले 4 विधायक, 5 विधायक जीते आप लोग, लेकिन सारे के सारे तो भाग गए। भाग जाने वाले का किसी के घर डाका पड़े तो घर वाले को मत पूछो कि डाका क्यों पड़ा, डाकुओं से और पहरेदारों से पूछो कि पहरेदारी कैसी थी और डाकुओं की नीयत कैसी थी। क्या बात करते हैं आप? अरे भाग गए तो उनसे ना पूछोगे कि जमीर का सौदा किया उसने, वोट किसने दिया, काम किसका किया उसने, जताया था जनता ने समस्याओं के लिए, बिक गए अपनी कुर्सी के लिए, उनसे ना पूछोगे यार, हमसे पूछ रहे हो। कैसे हर पार्टी में जा रहे हो, बीमार पड़े हो, रास्ते में हादसे होते हैं, घर कैसे लौटोगे? हादसे को इस रास्ता छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे भाई। काम है, राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग परस्पर, और जनता हिसाब लेगी उससे। जिस जनता को धोखा दिया वो जनता हिसाब लेगी उससे। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन से AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है। जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470 867633, मोबाइल नंबर 9631 725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला।
पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। मां पंचा देवी हॉस्पिटल डॉक्टर A.K. गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स, फिशर्स, फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन। बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934677891। मां पंचा देवी हॉस्पिटल।